डेथ ऑफ अ पार्टनर का टॉपिक सेम रिटायरमेंट की तरह है, सेम ऑलमोस्ट। सिर्फ और सिर्फ एक चेंज है, इस डेथ वाले टॉपिक में ना ज्यादातर आपका जो अकाउंट बनेगा ना, जिसकी डेथ हुई है उसका अकाउंट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, इस क्वेश्चन में तो वैसे तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा नहीं गया, पर अगर इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता, तो जो मान लो बी की डेथ हुई है, इसके कैपिटल अकाउंट की शुरुआत तुमने कर दी, कैसी है? डेथ में मेनली यही आता है तुम्हारे पास, सिंगल सिंगल का शुरुआत वही है जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की करते हैं, बाय बैलेंस सिर्फ बी का, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट सिर्फ किसका? बी का। लॉस है तो रीवैल्यूएशन का लॉस सिर्फ बी का। फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में वही चीजें, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का सिर्फ बी का निकाल के लिख देना। सिर्फ बी की गुडविल देंगे कौन? बाय ए और बाय सी। थोड़ा पार्टनरशिप रिटायरमेंट से थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ बाय ए बाय सी बी के कॉलम में लिखना, तो इधर तो लिखने की जरूरत नहीं है टू बी ए और सी के कॉलम में, क्योंकि ए और सी का तो कॉलम ही नहीं है। ठीक है, यहां तक तो सेम वैसे ही है। इधर साइड में क्या क्या लिखते हैं? एसेट साइड की प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, गुडविल, एडवर्टीजमेंट, वो यहाँ लिखा। ठीक है, यहां तक तो सेम वैसा ही है। एक्स्ट्रा क्या है यार, जब उसकी डेथ हुई है ना, डेथ तक मान लो ये 1 अगस्त को उसकी डेथ हुई, 1 अगस्त तक उसने 5 मंथ्स तो काम किया ना, 5 मंथ्स तो उसने वर्क किया फर्म के अंदर। फर्म का प्रॉफिट कब निकलता है वैसे? वैसे तो निकलेगा 31 मार्च 2022 को निकलेगा। अब यार बी की डेथ हुई है, उसके एग्जीक्यूटिव वेट थोड़ा ना करेंगे 8 मंथ 7, इस समय तो पैसों की सख्त जरूरत होती है। ए और सी क्या करते हैं, 31 अगस्त तक जो भी प्रॉफिट बनता है वो बेस लेते हैं। क्या लेते हैं? एज्यूम करते हैं कि इस साल इतना प्रॉफिट होगा हमें मार्च तक, वो बेस मान लिया जाता है। हो सकता है लास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट मान ले, हो सकता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट बेस मान ले, तो एज्यूम किया जाता है इस साल हमारा इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 31 बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, यानी जब अकाउंट्स क्लोज किए थे 31 मार्च 2021 को क्लोज किए थे, फिर नया साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल को, तब से लेके 31 अगस्त तक till the date of death was to be calculated on the basis of, ये ना बेस, क्या बेस है इसमें? 3 साल का एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला है, आपको बी का शेयर निकालना है प्रॉफिट में। फॉर्मूला है बेस, बेस को एज्यूम किया जाता है इस साल इतना प्रॉफिट होगा, पूरे साल का। कितने साल का? 1 साल का। डेथ कब हुई है? 5 मंथ्स के बाद। बेस इंटू टाइम, टाइम यानी 5/12, ये 5 मंथ्स का प्रॉफिट निकल जाएगा। वो तीनों का निकला ना, तीनों का निकला, तो उसके साथ हिज शेयर। तो फॉर्मूला है बेस इंटू टाइम इंटू हिज शेयर। बेस हर क्वेश्चन में गिवन होगा, टाइम बेसिस में दो ही फॉर्मूले हैं उसके प्रॉफिट निकालने हैं, एक टाइम बेसिस है और एक है सेल बेसिस। क्या फॉर्मूला है? टाइम बेसिस, दूसरा है सेल बेसिस। बेस निकालो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, कितना बन रहा है? 40 + 50, 162, तीनों सालों का प्रॉफिट डिवाइड किया 3 से, 54,000। यहाँ लिखो 54 इंटू 5 मंथ्स वर्क किया इंटू शेयर, देखो उसका कितना है, दे नहीं रखा तो इक्वल 4500, 1500, 15 × 5। ठीक है, एंट्री क्या करनी है तुमने? एंट्री होती है, देखो, फर्म की पॉकेट से, फर्म में से पैसा जाना है, इसके अकाउंट में जाना है, बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिख नहीं सकते, हुआ थोड़ा ना प्रॉफिट 31 मार्च को निकलेगा वो, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं लिख सकते कि प्रॉफिट पहले से पड़ा भी नहीं है, इस अकाउंट से दे। एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट,
टू जिसकी डेथ हुई है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा तो तब किया जाएगा जब आपके पास सिंगल रेशो गिवन है। कौन सी रेशो गिवन है? यानी वही ओल्ड और वही जब जाता है तो वही न्यू बन जाती है। दूसरा केस है, यानी पहले केस में देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। दूसरा केस कहता है देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं जर्नल एंट्री के दो इफेक्ट पड़ते हैं। ये तो चला जाएगा बी के कैपिटल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? बैलेंस शीट में जाएगा तो बैलेंस शीट में या तो बी कैपिटल का लोन में चला जाएगा एग्जीक्यूटर के। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस, एक ही बात है। बैलेंस शीट की एसेट्स है। क्यों? फर्म ये मान के चलती है कि मैंने अपने पास से पैसे तो दे दिए बी को, अब ये पैसा मैं लूंगी किससे? बचे कौन पार्ट? ए और सी। ये पैसा मुझे ए और सी से वापस लेना है। वापस कब लेना है? जब 31 मार्च को हम प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें से मैं 7500 रुपीज उनसे वापस ले लूंगी। एंट्री नहीं करना। ऑब्वियस है, जब बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा, फ्यूचर में जब कभी बटेगा, एसेट साइड वाला सस्पेंस तो राइट ऑफ किया जाता है ना, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ किया जाता है। इसका तो बैलेंस चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और ये वाला बैलेंस कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में, अगर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया तो। वैसे तो इस चैप्टर में बनाने के लिए कहा नहीं जाता। ठीक है। दूसरा केस, अगर रेशो चेंज हो जाती है, उस केस में देने तो हैं, देने तो हैं बी को 75, पर देगा कौन? सस्पेंस से नहीं लेंगे। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो आपको निकालनी पड़ेगी क्या? न्यू माइनस ओल्ड। ए की न्यू 7/12, ओल्ड 1/7 - 4। ठीक है। सी की 5/12 -1/3 1/, क्या आई रेशो? 3 रेशो। 3:1 में ए और सी देंगे, उस केस में जर्नल एंट्री वही बनेगी जो गुडविल की बनती है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसको देंगे वो? 3:1 में। उसकी पोस्टिंग कैसे की जाएगी? कैपिटल अकाउंट में बनाना पड़े तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस। अगर तो रेशो चेंज नहीं होती तो वर्ड यूज होगा प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जिसकी डेथ हुई है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा तो तब किया जाएगा जब आपके पास सिंगल रेशो गिवन है। कौन सी रेशो गिवन है? यानी वही ओल्ड और वही जब जाता है तो वही न्यू बन जाती है। दूसरा केस है, यानी पहले केस में देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग। दूसरा केस कहता है देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं जर्नल एंट्री के दो इफेक्ट पड़ते हैं। ये तो चला जाएगा बी के कैपिटल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? बैलेंस शीट में जाएगा तो बैलेंस शीट में या तो बी कैपिटल का लोन में चला जाएगा एग्जीक्यूटर के। ठीक है, ये कहाँ जाएगा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या प्रॉफिट एंड लॉस का सस्पेंस, एक ही बात है। बैलेंस शीट की एसेट्स है। क्यों? फर्म ये मान के चलती है कि मैंने अपने पास से पैसे तो दे दिए बी को, अब ये पैसा मैं लूंगी किससे? बचे कौन पार्ट? ए और सी। ये पैसा मुझे ए और सी से वापस लेना है। वापस कब लेना है? जब 31 मार्च को हम प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें से मैं 7500 रुपीज उनसे वापस ले लूंगी। एंट्री नहीं करना। ऑब्वियस है, जब बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा, फ्यूचर में जब कभी बटेगा, एसेट साइड वाला सस्पेंस तो राइट ऑफ किया जाता है ना, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ किया जाता है। इसका तो बैलेंस चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, और ये वाला बैलेंस कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड में, अगर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया तो। वैसे तो इस चैप्टर में बनाने के लिए कहा नहीं जाता। ठीक है। दूसरा केस, अगर रेशो चेंज हो जाती है, उस केस में देने तो हैं, देने तो हैं बी को 75, पर देगा कौन? सस्पेंस से नहीं लेंगे। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो आपको निकालनी पड़ेगी क्या? न्यू माइनस ओल्ड। ए की न्यू 7/12, ओल्ड 1/7 - 4। सी की 5/12 -1/3 1/, क्या आई रेशो? 3:1। 3:1 में ए और सी देंगे, उस केस में जर्नल एंट्री वही बनेगी जो गुडविल की बनती है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसको देंगे वो? 3:1 में। ठीक है। उसकी पोस्टिंग कैसे की जाएगी? कैपिटल अकाउंट में बनाना पड़े तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस। अगर तो रेशो चेंज नहीं होती तो वर्ड यूज होगा प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट केस में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सेकंड केस में जब रेशो चेंज होगी तो पैसे कौन देगा? ए
और सी, इस रेशो में गेनिंग रेशो। अब इस चैप्टर में इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और क्या क्या आ सकता है, और वो आ सकता है जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में था। क्या था चैप्टर नंबर? क्वेश्चन में दिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट भी देना है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में किधर आता है? बाय साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस डिफरेंस क्या है तुम्हें क्या देखना, डेथ कब हुई है 5 मंथ्स का इंटरेस्ट देने, ड्राइंग दी होगी, क्या दी होगी? अगर आपके पास लिखा हो, ध्यान से सुनना, बड़ी बात इंपॉर्टेंट बात है, लिखा हो ड्राइंग 10,000, बस डेट गिवन नहीं है। इसी को, यही क्वेश्चन है सेम, 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, कितना? टाइम, डेट गिवन नहीं है तो टाइम पीरियड का हाफ। इसमें कितने मंथ्स काम किया उसने? 5 मंथ्स, 2.5 मंथ्स लोगे उस केस में। कितने मंथ्स? 2.5। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अ, अगर आपके पास सैलरी गिवन हो, मंथली सैलरी मान लो 5,000 पर मंथ है, कितने मंथ्स काम किया? सैलरी कहाँ लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में? बाय सैलरी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखते हैं? जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं तो एक चीज भूल जाते हैं बच्चे ज्यादातर, ड्राइंग भूल जाते हैं। वो ड्राइंग के पैसे भी काटोगे उसके, टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाकी फर्स्ट चैप्टर वाला ही बेसिक कंसेप्ट है, बस आपको डेट को ध्यान रखना है। टाइम बेसिस वाला तो ये हो गया। इसमें बताओ, पूछा तो पहले ये है इन्होंने, कैलकुलेट मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द टाइम ऑफ हिज डेट ऑफ डेथ, और जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या लिखा हुआ है कि किसकी डेथ हुई है? मोहन डाइड किस डेट को? 24 अगस्त को डेथ हुई है। अब मोहन की डेथ पे फर्म की गुडविल कितनी है? तो गुडविल का ट्रीटमेंट वही है जो तुमने रिटायरमेंट में किया था। मोहन का शेयर ऑफ गुडविल निकालो और देंगे कौन? हरि और सोहन, उसमें कोई चेंज नहीं, वो वैसे ही जाएगा। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करता है दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन ईयर डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है 2 लाख। फॉर्मूला, बेस इनटू टाइम, टाइम है 24 अगस्त, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 और अगस्त में 24, प्लस करोगे 146 डेज बने। तो बेस इंटू टाइम, 12 मत कर देना यहाँ पे, बेस इंटू टाइम इंटू हिज शेयर चेक करना उसका कितना है। एक ना जब ये वाला केस हो ना तो मोस्टली 73 से कट हो जाता है, याद रखना। 73 इंटू 2 40,000, 8,000, 8 इंटू 2 16 इंटू 2। एंट्री तुम्हें बताइए, एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, और रेशो चेंज हो तो गेनिंग रेशो में। एक तो ये केस हो गया तुम्हारा, सेल वाला भी कर ले। 432 है, एक की डेथ हुई है 31 दिसंबर को, अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। ध्यान से देखना और अपने दिमाग में बसा लेना, अभी अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले कि ये पक्का क्वेश्चन आना है। ये मतलब सेल बेसिस पे आने के पूरे पूरे चांसेस है, चाहे 1 मार्क में आए चाहे वो 6 मंथ्स में आए, ये 1 मार्क में भी बन सकता है। डेथ चेक करो पहले कब हुई है, किसकी डेथ हुई है। अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को, सेल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 अमाउंटिंग टू रुपीज। यार इस सेल की डेट पे फोकस करना है तुमने, सेल की जो डेट है ना 31 मार्च, यानी जब उसकी डेथ हुई उससे पहले की सेल गिवन है, यानी लास्ट ईयर की सेल गिवन है। तो आप यहाँ पे लिखोगे जरूर प्रीवियस ईयर की सेल गिवन है आपके पास, कितनी? फिर आपके पास गिवन है सेल्स गिवन है 3 लाख अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 31, जब उसकी डेथ हुई है। तो इसको आप लिखोगे सेल टिल द डेट ऑफ डेथ, वो कितनी है? 3 लाख। फिर आपके पास गिवन है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 अमाउंटिंग टू रुपीज, यानी जब प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन है आपके पास, कितना? तुम्हारे पास दो दो तरीके हैं इसका प्रॉफिट निकालने के, कि अगर, हाँ, एक तरीका है या तो परसेंटेज निकाल लो कि लास्ट ईयर जब सेल थी प्रॉफिट की परसेंटेज क्या थी, एक तो ये तरीका है। क्या था? लास्ट ईयर की सेल पे प्रॉफिट की परसेंटेज क्या थी, निकालने का तरीका है प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू प्रॉफिट, कितना था, कितनी सेल थी उस टाइम पे, इनटू 15%। तो फर्म कहती है कि यार हम जितनी भी सेल करते हैं उसका 15% प्रॉफिट होता है हमें। जब पार्टनर की डेथ हुई तो सेल कितनी थी? 3 लाख का 15% प्रॉफिट इस साल भी होगा। तो प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ 60,000
नहीं, 3 लाख की सेल थी, 15% प्रॉफिट कितना बना? अब ये प्रॉफिट कब तक है? टिल द डेट ऑफ, टिल द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट है, तो ऑलरेडी टाइम तक का प्रॉफिट है, 9 मंथ्स का प्रॉफिट है, तो टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 9 मंथ्स का प्रॉफिट निकला, 9 मंथ्स का प्रॉफिट निकला तो डायरेक्ट उसका शेयर निकालो। किसका शेयर? ए शेयर इन प्रॉफिट 45,000 इंटू एंट्री वही होगी, एंट्री में कोई चेंज नहीं है, पोस्टिंग भी वही होगी, पोस्टिंग में भी कोई चेंज नहीं है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है सेल, करंट ईयर की सेल टिल द डेट ऑफ डेथ अपॉन प्रीवियस ईयर सेल इनटू प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। पहला तरीका है या तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लो, दूसरा तरीका है ये वाला। करंट ईयर की सेल कितनी है? 3 लाख। प्रीवियस ईयर की सेल कितनी थी? इनटू प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। कितना आंसर आया दोनों में से? क्योंकि इस पिछले वाले में कितना आंसर आया था? 45। इसमें भी कितना आया? 45। ये प्रॉफिट है ये कितनी सेल के ऊपर? 3 लाख की सेल के ऊपर। ठीक है, कहीं स्टेटमेंट भी लगाते हैं, इफ सेल इज 4 लाख देन प्रॉफिट इज 60 था, जब सेल 4 लाख की थी। अगर सेल A1 है तो प्रॉफिट कितना था? 60 अपॉन 4 लाख। अगर सेल 3 लाख हो इंटू, यही तो करा हमने, 3 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 60, एक ही बात है। ठीक है, तो यानी कहता है जिस सेल के ऊपर प्रॉफिट निकालना वो ऊपर रखो, तो 3 लाख पे निकालना, 3 लाख ऊपर रखो, 4 लाख नीचे इंटू 60,000। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालना इसलिए सिखाया कि कई बार वो भी काम आएगी तुम्हारे। बता दो इसको, दो फॉर्मूला याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमाउंट पेबल टू बी वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, फाइंड आउट करना, जर्नल एंट्री पास करनी है, शो द वर्किंग क्लियरली। बी की डेथ हुई है 1 अगस्त को, बी के एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा? इज शेयर ऑफ कैपिटल 4 लाख मिलेगी, बाय बैलेंस भी देखते हैं इसको। साथ में क्या मिलेगा? गुडविल ऑफ द फर्म डायरेक्ट आपके पास गिवन है, 1.5 ईयर परचेज ऑफ लास्ट ईयर का प्रॉफिट कहीं ना कहीं गिवन होगा आपके पास, चेक कर लो। 80,000 का इंटू 1.5 करोगे, 1,20,000 तो आ जाएगी गुडविल। गुडविल आ जाएगी, जिसकी डेथ हुई है उसका शेयर निकाल देना, एंट्री वही है गेनिंग रेशियो में। यहां से पढ़ो मेन तो, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ till the date of death, sales for the year ended 31st March 2022 कितनी है? यार जब भी 31st मार्च की बनो ना तो प्रीवियस ईयर की सेल होती है, बता चले केस में, उसकी डेथ के बाद वाला प्रॉफिट तो गिवन नहीं होगा ना, 31st March 2022 को गिवन है। और उस समय प्रॉफिट कितना था? कहता है इस साल की बात चल रही है, इस साल की। सेल शोज ग्रोथ ट्रेंड ऑफ, सेल बढ़ गई, इस साल की सेल है, पूरे 1 ईयर की सेल है, टिल द डेट ऑफ डेथ नहीं है। आप इसको लिखोगे करंट ईयर की सेल 4 लाख का 25% इंक्रीज होगी, 4 लाख का 25% निकलता है 1 लाख, और वो इंक्रीज होके हमारी जो सेल है वो कितनी है? इसको मैं बोलूंगा करंट ईयर की सेल। प्रीवियस ईयर की सेल कितनी है? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है? दूसरा फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? करंट ईयर सेल, बट वर्ड था टिल द डेट ऑफ डेथ, पर इसमें टिल द डेट ऑफ डेथ नहीं है, इसमें पूरे साल की सेल है, तो इसलिए वो फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। तो एक ही बचा हमारे पास, एक ही दो है ना, दो में से एक ही लगेगा, मतलब टिल द डेट ऑफ डेथ है ही नहीं तो वो लग ही नहीं सकता, पर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाला ही बचा अब तो बस सिर्फ। देखते हैं फिर क्या है। कहता है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हुई है कितने परसेंट? पहले निकालो लास्ट ईयर की परसेंटेज कितनी थी, निकालने का फॉर्मूला बताया था ना अभी, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या फॉर्मूला था? प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू लास्ट ईयर प्रॉफिट था 80, लास्ट ईयर की सेल थी 4 लाख इंटू 100, तो लास्ट ईयर तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट थी 20%। इस साल की जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, यानी करंट ईयर की जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो 4% इंक्रीज होगी है, कितनी? तो करंट ईयर की परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी है, करंट ईयर की सेल भी गिवन है 5 लाख, करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा 5 लाख की सेल है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकलेगी 24%, ये निकलेगा 1,20,000। ठीक है, ये मुझे बताना प्लीज, ये सेल कब तक, प्रॉफिट कब तक का है? पूरे साल, पूरे साल का है, पूरे साल का है, तो इस क्वेश्चन में जरूर निकालना टाइम। 120 ज्यादातर बच्चे गलत ही इसलिए इस वजह से करते हैं, वो सेल बेसिस में टाइम नहीं लगाते, क्योंकि सेल बेसिस में जितने भी क्वेश्चन है बुक में, एक यही क्वेश्चन है जिसमें टाइम लगता है, बाकी किसी में टाइम लग ही नहीं रहा, क्योंकि हर क्वेश्चन में सेल टिल द डेट ऑफ
डेथ गिवन होती है, जब डेथ तक की सेल गिवन है तो टाइम लगाने की जरूरत क्या है? इस क्वेश्चन में टिल द डेट ऑफ डेथ की सेल है नहीं, तो इसलिए टाइम निकालना पड़ेगा। कितने टाइम है? 4 मंथ्स, 1 अगस्त था, इंटू हिज हाउ मच, 16,000। एंट्री वही है, एंट्री भी याद रखना, कब सस्पेंस यूज करोगे और कब गेनिंग रेशियो में, कोई शक? ठीक है। और क्या चेंज है पूरे उसमें? एंट्रीज हमने कर ली, कैपिटल अकाउंट हमने कर लिया, मान लो बी का कैपिटल अकाउंट। लास्ट में हमने क्या करते थे, जो पार्टनर रिटायर होता था, हम यहाँ पे रिटायर की बात करो, मैं रिटायर होता था उसको लिखते थे टू कैश या टू बी लोन अकाउंट। डेथ वाले केस में, डेथ वाले केस में हमेशा बी एग्जीक्यूटर अकाउंट लिखो। क्वेश्चन में लिखा होगा कि बी के एग्जीक्यूटर को पेमेंट करिए, मान लो बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता है 1 लाख रुपीज बनता है फॉर एग्जांपल, कि 1 लाख रुपीज उसको देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी कहा जाएगा, एक टॉपिक होता है कि ट्रांसफर टू बी एग्जीक्यूटर अकाउंट, ही कर दिया हमने, बी एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। फिर इसका बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा कई बार, बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट, बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट के लिए लिखोगे बाय बी, कितना पैसा आया। जब भी लिखा होगा ना बी के एग्जीक्यूटर को पेमेंट करिए, तो पेमेंट करने के लिए बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट जोड़ना है। मैं तो कह रहा हर क्वेश्चन में ही बना दो यार, क्या फर्क पड़ता है, एक लाइन का तो क्वेश्चन है, हमेशा ही बना दो, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। बी कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे, बी एग्जीक्यूटर अकाउंट, बी एग्जीक्यूटर में क्या लिखोगे, बाय बी। अगर पेमेंट करी तो लिख देना टू कैश या बैंक, अगर पेमेंट नहीं करी तो लिख देना टू बी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। हर क्वेश्चन में बनाना, इतना सा ही तो बनना है यार, छोटा सा एक लाइन का क्वेश्चन बनना है, और छोटा सा ही बनना, कुछ चेंज तो है इसमें। मान लो सारी पेमेंट कर दी तो 1 लाख लिख देना, मान लो 20,000 की पेमेंट करी, बाकी 80 लोन में दिखा। एग्जीक्यूटर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में तो पेमेंट करनी ही नहीं उसको, डेथ वाले केस में स्पेशल, लोन में भी नहीं दिखाना। लोन में हाँ, अगर चाहो तो लोन में दिखा सकते हो, बी एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में दिखा सकते हो, यही कर दो पर ज्यादा बेटर है, वहां पे थोड़ा हमारा वही रह जाएगा ना टॉपिक, फिर इंस्टॉलमेंट वाला चीज, काम आसान हो सकता है तुम्हारा। जितने भी क्वेश्चन तुम करोगे इस डेथ वाले के, जो हमारे पास हैं भी हाई एमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने दिल्ली चंडीगढ़ वाले, ठीक है, उसमें काफी सारे डेथ वाले टॉपिक हैं, डेथ वाले टॉपिक में ही बच्चों को दिक्कत होती है, तो उसके आज की डेट में तुमने सारे क्वेश्चन कर दिए, तो कोशिश करना कल वाले टेस्ट में ना तुम्हारा डेथ वाला टॉपिक तो बिल्कुल, डेथ तक के 1 to 4 चैप्टर तक के तो बिल्कुल भी गलत ना जाए, और कैश फ्लो स्टेटमेंट और हेड सब हेड वाले और कंपैरेटिव कॉमन वाले, शेयर तो तुम्हारे को आता ही है, वो तो वैसे ही गलत नहीं जाएगा, बचा क्या बस। फिर तो मैं सारा कुछ बता चुका हूँ, अब तुम्हें क्वेश्चन ही करने हैं जस्ट, और कुछ नहीं करना, और मेरे ख्याल से डाल दिया ना क्वेश्चन मेरे, बस ठीक है, कोशिश करूंगा कि मैं उसका पीडीएफ से बना के ना